बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू का उस्ताद मुमताज़ अहमद कुरैशी। आज का जो सबक हमारे पास है वो है खुदा इस वक्त ये चाहता है। सवालों के जवाबात हैं। उसके अलावा वज़ीर जो किसान से 3 सवाल पूछता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, MCQs और खुलासा। सबसे पहले मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे और इस पर खूब तवज्जो देंगे। सबसे पहले है खुलासा। एक बादशाह हिरन का शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़ जाता है। झाड़ियों की वजह से घोड़े की टांगें जख्मी हो जाती हैं। बादशाह पैदल 2 दिन और 2 रातें जंगल में सफ़र करता है। जंगल से बाहर आता है तो भूख प्यास ने उसे सताना शुरू कर दिया। एक जोर से पानी पीकर प्यास बुझाई। सफ़र करने की वजह से बादशाह का हुलिया अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। चलते चलते बादशाह को एक खरबूजों का खेत नज़र आता है। एक शख्स वहाँ पहरा दे रहा था। बादशाह ने सलाम के बाद पूछा कि ये खरबूजे किसके हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, ये खरबूजे मेरे हैं, मगर मैं किसी कीमत पर इन्हें नहीं बेचूंगा। ये खरबूजे मैंने सिर्फ बादशाह के लिए बोए हैं। बादशाह ने मजाक से पूछा, अगर बादशाह ने खरबूजे कबूल ना किए तो क्या करोगे? किसान बोला, अगर बादशाह ने कबूल ना किए तो इसकी भी ऐसी की तैसी। बादशाह भी एक कोस गया था कि इसके सिपाही रास्ते में मिल गए। बादशाह इनके साथ वापस आ गया। एक दिन दरबार लगा हुआ था कि बादशाह ने देखा कि वही किसान एक गधे पर खरबूजों की बोरी लादे खड़ा है। बादशाह ने इसे अंदर बुला लिया। किसान ने आकर सलाम किया और कहा कि मैं बादशाह सलामत के लिए खरबूजे लाया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं इसे कबूल ना करूँ तो? किसान ने गौर से बादशाह को देखा और पहचान गया। ज़रा हंसकर कहा, फिर वही करूँगा जो मैंने खेत में कहा था। बादशाह मुस्कुराया और हुक्म दिया कि खरबूजे निकाल कर इस बोरी में अशरफियाँ और जवाहरात भर दिए जाएंगे। किसान खुश खुश रुखसत हो गया। किसान के जाने के बाद वज़ीर ने बादशाह से कहा कि अगर आप इसी तरह ख़जाने को लुटाते रहे तो फिर जल्दी शाही ख़जाना खाली हो जाएगा। बादशाह ने कहा, अगर तुम ऐसा समझते हो तो अपनी तदबीर से जाओ, किसान से ख़जाना वापस लेकर आओ। वज़ीर घोड़े पर सवार होकर जल्दी से किसान तक पहुंच गया और कहा, यह ख़जाना इस शर्त पर ले जा सकते हो कि अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दो। वज़ीर ने पहला सवाल पूछा, आसमान पर कितने सितारे हैं? किसान ने जवाब दिया, जितने मेरे गधे के जिस्म पर बाल हैं। वज़ीर ने कहा, ज़मीन की नाफ कहाँ है? किसान ने जवाब दिया, ये पर्ची ज़मीन में गाड़ दी है और ये रही ज़मीन की नाफ। वज़ीर बोला, तीसरा सवाल बताओ कि खुदा इस वक्त क्या चाहता है? किसान ने कहा, मैं मामूली कपड़ों में इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अपने कपड़े मुझे पहनाओ, अपना घोड़ा मुझे दो, तब ही बताऊंगा। वज़ीर ने ऐसा ही किया। किसान ने अशरफियों से भरी हुई बोरी घोड़े पर रखी, इसे दौड़ा दिया और जाते जाते कहने लगा, खुदा इस वक्त ये चाहता है कि तुम्हारा लिबास पहने, घोड़े पर सवार हो जाऊं, अपने गांव वापस जाऊं और तुम मेरे पुराने कपड़े पहनकर गधे पर सवार होकर दरबार में वापस लौटो। अजीज़ तलबा, ये खुलासा मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास हैं सवालों के जवाब इसी सबक के। सबसे पहला सवाल है, बादशाह का घोड़ा हिरनों तक क्यों ना पहुंच सका? इसका जवाब है सफ़ा नंबर 118 पर तीसरी लाइन में आखिर पर, हिरन ऐसे तेज रफ्तार थे कि बावजूद सरपट दौड़ने के बादशाह का घोड़ा हिरन तक ना पहुंच सका। दूसरा सवाल है, वहशी जानवरों के मुकाबले के लिए बादशाह के पास कौन सा हथियार था? वहशी जानवरों के मुकाबले के लिए बादशाह के पास तलवार थी। बादशाह कितने खरबूजे खरीदने का इरादा रखता था? इसका जवाब है, बादशाह 2-4 खरबूजे खरीदने का इरादा रखता था। बादशाह को भूखे पेट रुखसत क्यों होना पड़ा? बादशाह को भूखे पेट रुखसत इसलिए होना पड़ा कि किसान ने उसे खाने के लिए एक भी खरबूजा नहीं दिया था। वज़ीर का तीसरा सवाल क्या था? वज़ीर का तीसरा सवाल था, बताओ खुदा इस वक्त क्या चाहता है? ये थे बेटे सवाल जवाब, उनके मैंने आपको जवाब बताए। इसके बाद है MCQs हैं सफ़ा नंबर 124 पर।
پہلا سوال ہے بادشاہ دارالسلطنت سے نکلا کھیلنے کے لیے، شکار کے لیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شکار کے لیے۔ دوسرا سوال ہے جنگل سے نکلنے کے بعد بادشاہ کو لہلہاتے کھیت نظر آئے، 2 کوس بعد یا 3 کوس بعد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3 کوس بعد۔ کسان نے خربوزے بوئے تھے، اس کا صحیح آپشن ہے بادشاہ کے لیے۔ بادشاہ کے سامنے کسان نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اس کا صحیح جواب ہے السلام علیکم۔ بادشاہ نے کسان کو انعام دیا، صحیح جواب ہے اشرفیاں اور جواہرات۔ اگلا سوال ہے وزیر کسان کے پیچھے آیا، حصہ بانٹنے کے لیے، انعام واپس لینے کے لیے؟ انعام واپس لینے کے لیے۔ یہ تھے بیٹے MCQs، اور 126 صفحے پہ دیکھیں سوال نمبر 10 بہت اہم ہے۔ وزیر باتدبیر نے کسان سے کون سے 3 سوال پوچھے؟ بیٹے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے جوابات لکھتے ہوئے ہم ان کی سوالوں کی ترتیب وہی رکھیں گے جس ترتیب سے وزیر نے کسان سے پوچھے تھے۔ تو پہلا سوال اس نے پوچھا تھا، بتاؤ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال تھا، بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے؟ پھر تیسرا سوال تھا، بتاؤ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ 3 سوال تھے جو وزیر نے اس کسان سے پوچھے تھے۔ ان کی ترتیب آپ نے دیکھی، اسی ترتیب سے آپ نے اپنے پیپر میں بھی اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ نے اسی ترتیب سے لکھنے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو سبق تھا خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ، اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو خلاصہ بتایا، اس کے بعد سوالوں کے جوابات آپ کو بتائے ہیں، اور سب سے اہم سوال تھا سوال نمبر 10، وزیر نے کسان سے کون سے 3 سوالات پوچھے؟ میں نے اس میں اہم بات یہ بتائی تھی کہ اس کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے جس ترتیب سے وزیر نے کسان سے وہ سوالات پوچھے تھے۔ MCQs بتائے، ان کے صحیح جوابات آپ کو میں نے بتائے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ اگر آپ کو آج کے اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے نمبر پر کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویڈیو لنک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس پر کلک کر کے 16 اپریل سے لے کے آج تک کے لیکچر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ گھر بیٹھے ہیں اور ہم یہاں ہیں، ہماری ہر وقت آپ پر نگاہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ کون کون اردو کے لیکچر کو غور سے دیکھ رہا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔